गुड मॉर्निंग भाई सबको। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और यूएस में एक बार फिर से डिप बाय हो गया है। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में एक डोमेस्टिक ट्रिगर है। ठीक है, तो चार्ट पे चल के बात करते हैं कि आज क्या हो सकता है मार्केट में और ट्रिगर क्या है। स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। कल लाइव स्ट्रीम की थी तो करीब 600 वोट्स में ऑलमोस्ट सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप डाउन हुआ भी तो फुल रिकवरी ग्रीन में हो जाएगी। और बहुत कम लोग रेंज माउंट या बियरिश एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट मेजॉरिटी के साथ जाता है या अपोजिट। जो ट्रिगर है डोमेस्टिक मार्केट में जिसकी वजह से कल गिफ्ट निफ्टी 22,500 तक भी लुढ़क गया था वो ये है। गवर्नमेंट एंड्स इजी टैक्स रिलीफ फॉर मॉरिशस बेस्ड एफपीआईज, है ना। ये आप भी पढ़ लेना, इस पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा हो जाएगा। बट एफपीआईज को जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे उसमें उस पर झटका आया है ना। तो ये आप खुद पढ़ लेना, इसकी लिंक भी मैं दे दूँगा। अपन चार्ट पे ज़रा बात कर लेते हैं कि आज क्या हो सकता है एक्सपायरी पे। एफ आईज वैसे भी सेलिंग ही कर रहे हैं, ऊपर से ट्रिगर उनको और दे रहे हैं। देखो जापान आज खुला तो ऊपर, लेकिन लगातार सेलिंग है, फिर रेंज में हो गया। हो सकता है ये चीज़ आज हमारे मार्केट में भी दिखे, अनलेस एफ आईज डिसाइड्स अदरवाइज। ठीक है, तो ये सीन है ना। यूएस वगैरह का देखें, फ्यूचर्स कल रिकवर कर गए थे और अभी फ्लैटिश हैं, है ना। और मैक्रोज देख लेते हैं ज़रा। ये सब देखो कल ज़बरदस्त ये टेक स्टॉक्स ने ही संभाला कल यूएस मार्केट को, है ना। ब्रॉडर मार्केट देखें तो वो उतना नहीं बढ़ा है। आज इंडिया विक्स देखना होगा यार, ये बाउंस करता है या नहीं। जब तक ये बाउंस ना करे तब तक कोई मीनिंगफुल या बड़ी पोजीशन का ट्रेड वीकली एक्सपायरी में तो नहीं बनता। जून के बड़े ही मैं उठाता जा रहा हूँ और अप मूव पे। एस एक्स निफ्टी कल जब हम लाइव में थे तो 22,700 लगभग उतना ही है। ठीक है, ऑयल ज़रूर बढ़ा जा रहा है या टिका हुआ है 85 के ऊपर। इसकी बात कर रहा था मैं, रसल 2000। ये ब्रॉडर इंडेक्स है, ये गिर ज़्यादा रहा है, बढ़ कम रहा है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है तो इमर्जिंग मार्केट्स पे इसका प्रेशर रहना चाहिए। गोल्ड लाइफ टाइम हाई हिट कर चुका है, बड़े बहुत कॉशियस रहना चाहिए भाई, है ना। और मूव इंडेक्स के बारे में मैंने कल बात की थी कि 100 के ऊपर जाए तो फिर से वोलेटिलिटी शुरू हो जाती है 100 से जब भी बाउंस करे। ठीक है, इसराइल का तो गिर रहा है मार्केट थोड़ा वहाँ भी। और कल एच डी एफ सी बैंक की वो सब काफ़ी नीचे आए अपने। दिन भर नीचे ट्रेड की, लास्ट में ज़रूर इन्होंने बाउंस किया, है ना। तो देखना होगा आज एफ आई क्या करते हैं। निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट देख लो, सेंसेक्स का देख लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी को अपन डेली पर देखते हैं पहले। मोमेंटम स्लो डाउन देखना पड़ेगा ना। ये एक सॉर्ट ऑफ हाई तो हाई बनाना है 775, हाई बनाया है ना, लेकिन सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडल, तो इसको जनरली यही बोला जाता है जिस तरफ ब्रेक करे ये रेंज, है ना। पिछली कैंडल की उस तरफ मार्केट मूव देता है, बट जितनी नैरो रेंज में चल रहा है मार्केट, सो लग ही नहीं रहा कि ये इस कैंडल का हाई या लो आसानी से तोड़े, है ना। एक बार मोमेंटम पे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। मोमेंटम डेली पर तो ऊपर ही रहेगा ऑब्वियसली। इसको आवरली पर देखते हैं। आवरली पर जीरो लाइन के ऊपर है ना, जीरो के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट बनता है। फ्रेश शॉर्ट तो निफ्टी में नहीं बनता। मोमेंटम को देखे तो ठीक है, तो ये है। और को थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें, यही रेंज में फंसा हुआ है यार। सो अगर ये लो तोड़ देता है कल वाला 684 ना, 680 वगैरह,
और सस्टेन करता है, और इवन बेटर ये लो तोड़ देता है तो ही फ्रेश शॉट बनता है। अदरवाइज जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जून ही बेटर है भाई। जब तक इंडिया विक्स नीचे है ना, इट इज़ बेटर कि जून में जो मैं 80-20 रूल बोल रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। टेंशन ही नहीं। इलेक्शन 4 और 5 तारीख को ही खेला हो जाएगा तो बढ़िया 30 जून की पोजीशन बनाई जाए ना। क्यों वीकली में बर्बाद होना, मूव दे ही नहीं रहा। जब देगा मार्केट तब बढ़ा लेंगे पोजीशन साइज। 80-20 रूल में 20% है ना वीकली के लिए डेडिकेटेड, और वो 20% भी तभी ज़्यादा यूज़ करना जब इंडिया विक्स बाउंस दे। ठीक है यार, कुछ चार्ट्स पे तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा यार, तो ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करने का मतलब है नहीं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसी हो सकती है उसका प्रोडिक्शन करते हैं अपनी शीट। ठीक है भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी 9 अप्रैल को। ये भाई काफ़ी बुरी तरह से फेल हुआ क्योंकि कुछ मूव ही नहीं दिया, है ना। ना निफ्टी ने ना बैंक निफ्टी ने रेंज में रहे, कॉल पुट दोनों में ही प्रीमियम लॉस रहा। तो ठीक है, लॉस रहा है ना। तो लॉस किसको होता है, ट्रेडर को ही होता है। आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज यार बुलिश प्रोबेबिलिटी कितनी दी जाए, जिस हिसाब से डिब्बा हो रहा है, अगर हम ठीक ठाक गैप डाउन होते हैं तो बुलिश प्रोबेबिलिटी रहेगी सही, और लाइफ टाइम हाई के पास भी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई जिस हिसाब से डे हाई से गिरे, और जापान जिस हिसाब से डे हाई से चल रहा है, बुलिश प्रोबेबिलिटी कम रहनी चाहिए और रेंज बाउंड की थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए। सो मे बी बुलिश आज थोड़ा कम रखता हूँ प्रोबेबिलिटी, और रेंज बाउंड ज़रूर अच्छा खासा रख लूँगा 30%, क्योंकि जापान भी रेंज में ही आ गए हैं ना। कोई बड़ा मूव, बल्कि इसको थोड़ा कम करता हूँ। मुझे लग रहा है जो डोमेस्टिक ट्रिगर है एफ आई का, मॉरिशस में आपको पता है शेल एफ आई है ना, शेल कंपनीज, तो ये चांसेस तो हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे, पैसा भी यहीं बनेगा। देखो ये फेल ज़रूर हुआ, लॉस हुआ, लेकिन ये जो मिड कैप निफ्टी में जो 5 मिनट कैंडल बनी थी ना, जब 5-10 रुपए के पुट ऑप्शन 300 हुए थे, उसमें पैसा बना लिया। तो ये तो ऐसे ही झेल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे 10 झेल जाएंगे, है ना। इस तरह के मूव्स कैप्चर करने हैं। ये मूव्स कब कैप्चर होंगे, जब आप बुलिश बेरिश प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करोगे, क्योंकि मार्केट बढ़ता धीरे धीरे है, गिरता तेज़ है। पुट ऑप्शंस ही मल्टीप्लाई होते हैं 5 से 10 से 300, कॉल कभी नहीं होते। तो ये बड़ा मतलब इंट्राडे एक्सपायरी ट्रेडर्स के लिए भी यहीं पे ज़्यादा इंक्लिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एफ पी आई सेल करते हैं आज कुछ तो इधर बनेगा, है ना। तो अब ओपन कहाँ होता है देखना होगा, बट शॉर्ट ऑन नेट शॉर्ट, शॉर्ट तो ये बोलने नहीं, नंगा शॉर्ट नेट शॉर्ट ऑन बाउंस। ठीक है, ये व्यू है आज का। कोई बाउंस आए तो ठीक, और भैया 80-20 रूल है ना जून का, कोई टेंशन ही नहीं। वीक की एक्सपायरी में सिर्फ जुआरी बर्बाद हो रहे हैं, तो इनको हो जाने दो, और अपना 80-20 रूल। ठीक है, जब मोमेंटम जनरेट होगा इंट्राडे में प्राइस एक्शन दिखेगा, मैं मेंबर्स में इन्फॉर्म कर दूंगा, मेंबर्स कम्युनिटी में, कि भैया मैं वीकली एक्सपायरी में अपना पोजीशन साइज बढ़ा रहा हूँ। जब इंडिया एक स्लो है, कुछ खास मोमेंटम भी नहीं है, तो ज़्यादा पोजीशन साइज का मतलब नहीं है। थोड़ा कम हल्की पोजीशन साइज से किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के मूव में छोटी पोजीशन साइज भी होती तो भी यार 20 गुना 50 गुना हो गए यार 5 मिनट की कैंडल पे। मेरे पास है मिड कैप निफ्टी मंडे के, देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और 9 बजे, 9 तो बज गया यार, वीडियो बनाते बनाते। मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट भी करता हूँ।